So hey, hello guys, and welcome back to your channel. And today we are going to study your fourth chapter, that is altitudes and medians of a triangle of Maharashtra board 8th class, right? So this is my second lecture of this chapter, that is altitude and medians of a triangle. And if you want to see our or my first lecture, you can just check out my playlist. Okay, so we have done with the exercise part. Okay, and question number 1 and 2 has been completed, and now we will continue with the third question. Okay, so what third question says, let's check out. Okay, एंड आई विल यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो क्या होगा कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स मीडियम में हैं या फिर उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सबको इंग्लिश आती है. एम आई राइट? राइट. सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एस जी बी, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड. अब जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया है कि भाई मीडियन बोला है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई मीडियन है मतलब मुझे मिड पॉइंट तो निकालना है. ठीक है, और बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगी कि मिड पॉइंट कैसे निकालना है. तो ये मैंने क्या किया है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लिया है एस टी वी. गॉट इट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है. इन अर्लियर लेक्चर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो मिड पॉइंट है आपको तीनों साइड का क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ना अलग अलग तरीके दिए गए हैं, बट वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो बताते हैं. तो देखो, मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. आपको क्या रखना है, टी पे आपका जो रूलर रहता है वो रखना है. एक आर्क जो रहेगी वो आपके ये जो लाइन है, अगर मुझे सपोज इसका, ठीक है, इस साइड का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, तो ये टी से मैं थोड़ा मोर देन हाफ लूंगी राउंडर से. एक मेरा जो आर्क रहेगा वो एक ट्राइंगल के अंदर बनेगा और एक ट्राइंगल के बाहर बनेगा. राइट? तो ये अगर मैं आर्क बना रही हूँ तो ये मेरा एक ट्राइंगल के अंदर बनेगा और ये एक बाहर बनेगा. सेम. ठीक है, तो ये मैंने ले लिया टी. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वी में मैं यहाँ इस तरीके से राउंडर रखूंगी और इस तरीके से मैं आर्क बनाऊंगी. राइट? तो ये मेरी आर्क बन गई. तो अब देखो, टी वी आर्क जो है वो यहाँ पे एक बनी है, यहाँ पे एक बनी है. राइट? अब मैं इस आर्क को क्या करूंगी, ज्वाइन कर लूंगी. बहुत सिंपल मैं तरीके से समझा रही हूँ कि जहाँ पे आपको मिड पॉइंट जिस साइड का भी चाहिए, एक आर्क आप बाहर बनाओगे ट्राइंगल के, एक आर्क अंदर बनाओगे. बहुत सिंपल. ठीक है, ये बन गया मेरा एक. ठीक है, यहाँ का टीवी का क्या बन गया है, हमें अभी मिड पॉइंट अभी मिल गया है सपोज. ठीक है, एस टी का अगर मुझे वैसे ही बनाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, टी पे थोड़ा क्या बोल रही हूँ, मोर देन हाफ ले रही हूँ. एक आर्क मैं यहाँ बना रही हूँ, मेरी एक आर्क यहाँ आएगी. ठीक है, अगर मैं मोर देन हाफ लेती हूँ तो एस का क्या रहेगा, अगेन राउंडर लूंगी, एक यहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ पे कट करूंगी, यानी कि मैंने यहाँ पे कट कर दिया, इनको मैंने बाइसेक्ट कर दिया. अब आप देखो, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी ये लाइन को. अब मुझे क्या बनाना है, ये जो थर्ड लाइन बची है एस वी, इसका मुझे क्या चाहिए भाई, मिड पॉइंट चाहिए. अगेन क्या करूंगी, मैं वी पे अपना राउंडर रखूंगी मोर देन हाफ, और इसे मैं क्या करूंगी, एक आर्क अंदर, सॉरी, और एक आर्क बाहर. अब एस में रखूंगी, अगेन क्या होगा, एक आर्क मेरी यहाँ पे बनेगी, इसको मैं क्या कर दूंगी, अब ज्वाइन कर दूंगी. गॉट इट? अब हमें ये पता है कि एल्टीट्यूड में जब हमने सिखाया था आपको, तो ये जो टी है, ये जो वर्टेक्स होते हैं, ये जो कॉर्नर होते हैं, राइट, हम कभी भी एल्टीट्यूड कैसे बनाते थे, उसकी ऑपोजिट साइड में. ठीक है, जो भी उसके ऑपोजिट साइड होता था वहां पे हम एज अ परपेंडिकुलर बनाते थे. तो सेम मीडियन में क्या होता है कि हमको क्या करना है, ऑपोजिट साइड लेनी है. अब सपोज ये वर्टेक्स एस है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी आएगा, दिस इज टी वी. तो राइट, मुझे ये मिड पॉइंट मिल गया है यहाँ पे. राइट, ये मिड पॉइंट है, तो मैं एस से लेकर के यहाँ पे क्या करूंगी, ये मेरा ये बन गया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. ऑपोजिट साइड, एस की ऑपोजिट साइड टी वी थी, तो मेरा ये एस का, ये मेरा मिड पॉइंट बन गया. ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. अगेन अब एस वी का देखो, एस वी का जो सॉरी मान के चलो ये एस का हो गया. टी का देखो, टी का जो है ये वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये है, और यहाँ पे ना मुझे मिड पॉइंट मिला था, तो मैं क्या करूँगी, टी से लेकर के यहाँ पे एक ये बना दूंगी. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब वी का देखो, वी की जो अपोजिट साइड है क्या है, वो एस टी है, और यहाँ पे मुझे एक मिड पॉइंट मिला था, तो मैं यहाँ वी से ले लूंगी और मैं क्या करूँगी, इसको ये कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी. अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, इस बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, शायद आप लोग को कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी लगेगी, बट मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है. देखो, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, इसका क्या बन रहा है, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये तीनों. ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो ये जो O पॉइंट आप इसको दे दोगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल। मीडियन में सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, बाइसेक्ट करना है दोनों साइड को, एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल के बाहर। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ना दूसरे यूट्यूब चैनल्स देखे तो उसमें है ना बहुत ही थोड़ा मतलब समझा तो रहे हैं वो बहुत अच्छे से, पर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और एग्जाम में और उन लोगों ना सेट स्क्वायर से समझा रहे, अरे यार एग्जाम में मुझे ये बताओ तुमने सेट स्क्वायर यूज़ किया है या नहीं किया है, ये टीचर को नहीं पता होने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने ये वाले चैप्टर को आपको इस तरीके से समझाया कि भाई एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से ये बन जाए और कंफ्यूजन ना हो। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल LMN, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा बात बोला है, ये ऑब्ट्यूज एंगल में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा, चलो ये अभी हमें क्या बनाने बोला है, यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाने के लिए बोला है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या दिया है इसने, LMN। ओके, तो मैं यहाँ पे LM और ये N ले लेती हूँ, ये जो पॉइंट है N, इसमें मुझे क्या बोला है, एल्टीट्यूड बनाने बोला है। यार इतना सिंपल है, मुझे प्रोटेक्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। क्या करना है, M से अपोजिट साइड जो है वहाँ पे परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, यहाँ इस तरीके से साइन दे देना है। ठीक है, ताकि ये टीचर को समझ आ जाए कि भाई ये परपेंडिकुलर है। ओके, L, ठीक है, L की जो है वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, MN है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर, सॉरी 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 एकदम सॉरी यार, ये मैं भूल गई थी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ठीक है, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये मैंने बना लिया LM और ये M, गॉट इट, ये मेरा बन गया है। अभी देखो M जो है यहाँ पे एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो M की जो अपोजिट साइड है LN, उस पर तो मैंने आराम से परपेंडिकुलर क्या बना दिया। ठीक है, अब ये देखो L है, वर्टेक्स है। ठीक है, L की अपोजिट साइड अगर हम देखें तो क्या आनी चाहिए, MN आएगी, बट MN है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचती हूँ तो क्या ये परपेंडिकुलर बनेगी, नहीं बनेगी, राइट। ये तो फिर मेरा मीडियन टाइप का दिख जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, अभी ऐसे नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं क्या करूँगी, ये जो MN लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे क्या कर लूँगी, बढ़ा लूँगी। अब यहाँ पे क्या है, ये L वर्टेक्स है मेरा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगी, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, गॉट इट। अब यार L से अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो वो गलत हो जाएगा, वो 90 डिग्री मेरा बनेगा ही नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लाइन को बढ़ा दिया है और यहाँ से फिर L से लेकर के यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गया L साइड का। अब कौन सा बचा है हमारा, N साइड का। अब देखो N क्या है, वर्टेक्स है कॉर्नर, और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, आप देखोगे तो इसकी ऑपोजिट साइड है L और M। बट यहाँ पे अगर मैंने L से LM में बनाया तो क्या ये परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ही है थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें आपको देखना है कि क्या करूँगी मैं, ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, इसको मैं क्या कर लूँगी, आगे ले आऊँगी। ठीक है, और यहाँ से इस चीज़ को मैं इस तरीके से कर दूँगी। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ये जो L है, ठीक है, इसको क्या किया है, ये जो M पॉइंट है इसको मैंने क्या किया, यहाँ बढ़ा लिया है, और यहाँ से फिर मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया है। ठीक है, अब आप मुझे क्या बोलोगे कि अब इसमें क्वेश्चन में और क्या पूछा है ट्रिक के लिए कि भैया ऑर्थो सेंटर बताओ। अब आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब हमारे ये जो तीनों परपेंडिकुलर हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर जब इंटरसेक्ट होते हैं एक पॉइंट पे, तब हमको मिलता है ऑर्थो सेंटर। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगी, ये जो है इसको भी मैं आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, और अब ये आप कॉपी में करोगे ना तो अच्छे तरीके से बनेगा, और इसको भी मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, अब ये जो क्या होगा, क्या ये जो है ना, ये जो होगा, ये थोड़ा मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, सॉरी, ये जो है मुझे थोड़ा सा ऐसे लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो है और ये जो है, मतलब आप अगर जब कॉपी में भी स्केल के साथ करोगे तो ये जो पॉइंट है ना एक साथ आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छी से। तो एक मिनट, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंजेस हो रहा है, मेरा शायद दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम। ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था, ठीक है, हमने क्या किया था, आपको बढ़ाना कौन सा है पता है? नहीं नहीं नहीं, राइट था, बिल्कुल सही था, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है ना वो ही यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सब बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मीडियन बनाओ एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी कि क्या हो जाता है, जो सेंट्रॉइड होता है, तो आप मीडियन बना लोगे मिड पॉइंट से। ठीक है, बहुत आसान है। 6th वाला ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी हर साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये भी इतना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी है नहीं, तो मैं इसको नहीं करवा रही हूँ। अब हम चले जाते हैं 7th पे। ठीक है, 7th का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये आपको ट्राइंगल दे दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल मेरा गलत बना है। ठीक है, ये अब मेरा देखो ऑर्थो सेंटर भी थोड़ा अलग ही आ रहा है, अब समझ लेना। ये हो गया है A B C R P Q और ये G है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि पॉइंट जो G है वो सेंट्रॉइड है आपका, और यहाँ पे है ना, जैसे सपोज क्या बोल रहा है, ये जो RG है, RG है, इसकी हमको क्या दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया है 2.5। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि भाई GC कितना होगा। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जो भी मीडियन रहता है वो लाइन को, यानी कि जो साइड होती है उसको कितने रेशो में बांटता है, 2:1। यानी कि 2 आप देखो, जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये देखो, अब ये जो है BG, ये क्या होगा, 2 होगा, और ये जो छोटा सा है ये 1 होगा। अगेन अब यहाँ पे आप देख लोगे तो ये थोड़ा बड़ा है तो ये 2 होगा, और अगर ये सॉरी ये बड़ा दिख रहा है मुझे, ये बड़ा है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब ये देखो AP देख लो, तो AG आपको देखना बड़ा दिख रहा होगा, GP जो है वो छोटा दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि ये जो RG है हमारा क्या है, 2.5 है, और मुझे क्या निकालना है, GC निकालना है, राइट। तो GC क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, RG क्या है आपका 2.5 है। अब देख के बता दो ये जो RG है वो बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, चलो या तो इसको छोड़ो, आप कैसे करो, रेशियो के तौर पे ले लो, बड़ा छोटा छोटा, RG इज इक्वल टू GC, गॉट इट। मतलब RG जो है 2:1 के रेशियो में रहता है, गॉट इट। चलो ये भी फंडा छोड़ो यार, RG जो है, ठीक है, क्या होगा, अब GC आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, 2 ऑफ 2 इंटू 2.5 होगा। अब क्यों होगा ये आपको पता है, क्योंकि ये जो है मेरा जो GC है ना वो बड़ा है, तो वो क्या होगा, मतलब 2.5 से तो वो बड़ा ही होगा, तो इसलिए 2.5 इंटू 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से वैसे ही पूरा आपको करना है। मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, आपको मैं एज अ होमवर्क इसको दे रही हूँ। और अगर आपको कभी मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि मैम ये नहीं बन रहा है, तब मैं उसे आपको ये जो कंसेप्ट है और अच्छे से समझाने वाली हूँ या फिर समझाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज हमारा 4th चैप्टर मैथ्स का वो भी कंप्लीट हो गया है, एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर भाई अच्छा लगा हो तो हमने और भी जो आपके चैप्टर्स हैं, यानी आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं, उसके भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इंग्लिश। तो आप जाइए और चेकआउट करिए हमारी प्लेलिस्ट को। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।